विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्मादस्य यतोऽन्यवयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म यदा यः आदिकवयो मुहन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो चक्र त्रिसर्गो अमृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम ओम श्री गणेशाय नमः। इस वीडियो में सबसे पहला वीडियो है। बहुत से लोगों ने हमें ये रिक्वेस्ट की, ये चीज़ें बताई कि आप श्रीमद् भागवत पे कुछ बोलिए। श्रीमद् भागवत तो बहुत बड़ा ग्रंथ है। ज़्यादातर श्रीमद् भागवत की चर्चा जो टेलीविज़न वगैरह में बताते हैं वो केवल कथाओं तक सीमित रह जाती है। ठीक है, हम श्रीमद् भागवत के दर्शन है उसका की फिलॉसफी क्या है उसमें, और भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है श्रीमद् भागवत में, उसको बताने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, आशा है आपको जरूर ये पसंद आएगा। ठीक है, हम आप अल्टरनेट एक वीडियो, एक दिन छोड़ के एक वीडियो डालेंगे इसको। ठीक है, कृपया इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाभ उठाइए इसके। ठीक है, अच्छा, ये श्रीमद् भागवत की अपूर्वता ही ये है कि इसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति सहित नैष्कर्म्य का निरूपण किया गया है। ठीक है, ये वैष्णवों का धन है तो परमहंसों के ज्ञान का निधान है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईश्वर की भक्ति करने से जो जो ईश्वर से भिन्न प्रतीत होता है उससे वैराग्य और ईश्वर तत्व का अधिकाधिक अनुभव होता जाता है। अर्थात वैराग्य पदार्थ शोधन में सहकारी है और ज्ञान अंतरंग है। ठीक है, इस प्रकार भक्ति क्या हुई, अंतरंग और बहिरंग दोनों साधनों की जननी है। जैसे भोजन करते समय प्रत्येक ग्रास के साथ साथ तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति होती है, उसी प्रकार भक्ति का एक एक भाव परमात्मा के प्रति अनुरक्ति, संसार के प्रति विरक्ति और ब्रह्मानुभूति का कारण बनता जाता है। यद्यपि उपनिषदों में भी भक्ति भाव की महिमा का स्पष्ट वर्णन है, जिसके हृदय में ईश्वर और गुरु के प्रति परम भक्ति होती है। ठीक है, उसी अधिकारी पुरुष के प्रति औपनिषद अर्थ अपने को प्रकाशित करते हैं। यस्य देवे पराभक्ति ही कहा गया कि नहीं। अब मंत्र भाग में भी अनेक भक्ति भाव के सूचक स्तुति वाक्य हैं वेदों में, तथापि इस परमहंस संहिता में भक्ति भाव की अपूर्व महिमा का अपूर्व उल्लेख हुआ है। ठीक है, अब श्रीमद् भागवत में कहा गया है क्या कि जीवन मुक्त तो अनेक होते हैं, परंतु उनमें भी कौन, नारायण पारायण कोई कोई होते हैं। भक्ति भगवदाकार वृत्ति होने के कारण प्रारब्ध जन्य सुख दुखों का भान नहीं होने देती, नवीन वासनाओं और दोषों को आने नहीं देती, संसार में होने वाले राग द्वेष को काटती है, संचित कर्म राशि को भगवान की ओर उन्मुख करती है, क्रियमाण और आगामी कर्म को सुधारती है, वैराग्य और शम दम आदि साधन संपत्ति को बढ़ाती है, मतलब पदार्थ शोधन में स्पष्टता लाती है, विद्या की उत्पत्ति होकर अविद्या की निवृत्ति होने पर अनंत तृप्ति के रूप में यावत जीवन निवास करती है। इसी भक्ति रूप अपूर्वता के द्वारा धर्म, क्रिया योग, अष्टांग योग, बुद्धि योग आदि सभी साधनों का परमात्मा की अनुभूति में सहायक बना देना और स्वर्ग रूप फल की ओर ले जाने वाली उसकी गति को परमात्मा की ओर मोड़ देना, ये श्रीमद् भागवत की अपनी विशेषता है। समझे? अब श्रीमद् भागवत में क्या है, श्रीमद् भागवत में ये भी आया है कि ये क्या है, श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है उसमें ये भी दिया हुआ क्या कि अब देखिए इसमें क्या, श्रीमद् भागवत और दशम स्कंद के 33 और 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अध्यात्म दीप कहा गया है। ठीक है, हैं? अब इसका क्या रहस्य है
कि श्रीमद् भागवत और भगवान श्री कृष्ण अभिन्न हैं, इसीलिए भगवान के प्रकाशक भी भगवान ही हैं। समझ में आया? वे स्वयं प्रकाश और अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हैं। जो जो श्रीमद् भागवत का श्रवण एवं ग्रहण करता गया वह भगवान से एक होता गया। इसी से प्रत्येक वक्ता भगवत स्वरूप है और यह प्रवचन रूप श्रीमद् भागवत भगवत स्वरूप है। वक्ता के रूप में आविर्भाव भगवान की करुणा है, इसलिए नारायण ने तो करुणावश इसको प्रकाशित किया है। उन वक्ताओं के रूप में भी करुणा से ही इनका प्रकाशन हुआ। आप देख सकेंगे कि श्रीमद् भागवत में नारायण में, ब्रह्मा में, नारद में, व्यास में और सुखदेव जी में भी प्रवचन की प्रवृत्ति केवल कारुण्यतः कारुण्यात कारुण्यस्य, मतलब करुणावश ही है। ठीक है ना? चित्त में स्नेह या करुणा का उदय हुए बिना रहस्य प्रकाशित नहीं होता। ठीक है? स्वयं भगवान ही मंगलमय अचिंत अनंत गुणों को धारण करके सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए हैं और गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र से दग्ध एवं अनुग्रह से उज्जीवित परीक्षित को सर्वदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर रहे हैं। राजर्षि परीक्षित की ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हुई। कहाँ लिखा है? 12वें स्कंद के 6ठे अध्याय में, क्या प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम। फिर आगे लिखा ब्रह्म भूतो महायोगी ब्रह्मभूतस्य राजर्षये। मतलब यद्यप श्रीमद् भागवत के अनेक वक्ता तथा श्रोता हैं, तथापि मुख्य वक्ता और मुख्य श्रोता कौन है? सुखदेव जी और राजा परीक्षित ही हैं। क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण के लिए, नारद ने भक्ति भाव के विस्तार के लिए, व्यास जी ने लोक कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत का श्रवण किया और शौनकादि ऋषियों ने दीर्घकालीन यज्ञ में अवकाश के समय कर्म की पूर्ति के लिए श्रवण किया, परंतु राजा परीक्षित ने केवल परमात्मा के अनुभव के लिए श्रवण किया। ठीक है? उग्र श्रवा में बलराम जी के द्वारा स्थापित वक्तृत्व है, अर्थात उस समय भगवदावेश है। मतलब व्यास कलाकार हैं, नारद मनसा अवतार हैं, ब्रह्मा गुणावतार है, वे अपने अपने कार्य पूर्ण करते हैं। सुखदेव जी केवल राजर्षि परीक्षित के कल्याण के लिए हैं, गजेंद्र की रक्षा के लिए हरि के समान स्फूर्ति अवतार हैं। इसका ये मतलब है श्रीमद् भागवत श्रवण के अनंतर ब्रह्मा क्या करे? सृष्टि कर्म में लग गए, नारद भक्ति भाव के प्रचार प्रसार में लगे, व्यास जी ने समाधि लगाकर श्री कृष्ण लीलाओं का अनुस्मरण किया और लोक कल्याण के लिए भागवत का निर्माण किया। शौनक ऋषि की श्रवणानंद का अनुभव तो हुआ, परंतु बहुत श्रवण गौड़ होने के कारण केवल यज्ञ फल की समग्रता ही प्राप्त हुई शौनक जी को। मोक्ष अथवा भगवत लीला में उनका प्रवेश नहीं हुआ, परंतु परीक्षित बिना किसी व्यवधान के तत्काल श्रवण मात्र से ही मुक्त हो गए। इसलिए श्रोता ओम मुख्य परीक्षित ही हैं। ठीक है? और महात्म में जो श्रीमद् भागवत का महात्मा, उन्हें ही श्रवण से मुक्ति का साक्षी कहा गया। ठीक है? 12वें स्कंद के अंत में संसार सर्प से दृष्ट परीक्षित की मुक्ति का अनुस्मरण है। श्रवण निष्ठा भी उन्हीं से प्रसिद्ध है। ठीक है? देखिए, सुखदेव जी तो अवधूत शिरोमणि हैं, ना तो वो नारायण के समान बैकुंठनाथ लक्ष्मी लीला पदित पदारविंद ईश्वरशाली परमेश्वर हैं, और ना ब्रह्मा के समान सृष्टि निर्माता, और ना ही वीणा पाणी नारद के समान प्रचारक प्रसारक हैं, और ना तो व्यास के समान लोक संग्रही। वे तो अवधूत शिरोमणि हैं सुखदेव जी, और इतने गूढ़ भाव से रहते हैं कि देखने में मूढ़ से लगते हैं। इनके वर्णन में कहा गया है कि सुखदेव जी महायोगी, समदर्शी, निर्विकल्प एवं ब्रह्मनिष्ठ थे। अविद्या निद्रा उनके पास नहीं फटकती थी, उन्हें स्त्री पुरुष का भेद का ज्ञान नहीं था। वे उन्मत्त, मूक एवं जड़ के समान विचरण करते थे। वे निवृत्ति निरत, सबकी उपेक्षा करने वाले आत्माराम एवं मौनी थे। ठीक है? ऐसे पुरुष, विशिष्ट पुरुष का वक्ता होना और भगवान के अनुग्रह भाजन
परीक्षित का श्रोता होना, ये श्रीमद् भागवत की एक विशेषता एवं अपूर्वता जो अत्यंत दुर्लभ है। समझ में आया? अब सवाल इस बात का कि अब कुछ लोग बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण कब कहा गया होगा, है ना, थोड़ा इतिहास पे, तो कब कहा हो गया, तो इस पर न जाके, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, हमारे पास तो बहुत सारे हैं कि कैसे कैसे ये पूरा इतिहास है, लेकिन ये जरूर सिद्ध हो जाता है, मैंने बहुत अध्ययन किया है दूसरे ग्रंथों का भी, उससे ये सिद्ध हो जाता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण है और ये ईसा से पूर्व पहले से विद्यमान था, ये इतना सिद्ध होता है। ठीक है, अब ये प्रश्न होता है कि अंततः इसकी रचना कब हुई है। अगर आप पद्म पुराण पढ़ो, भागवत महात्म्य में पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत के 3 सप्ताहों का वर्णन आता है पद्म पुराण में। ठीक है, उसमें क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने परम धाम गमन के पश्चात 30 वर्ष कलयुग बीत जाने पर भाद्रपद मास में नवमी तिथि से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ किया था, पहला ये। और उसके बाद दूसरी जो कथा हुई उसके 200 वर्ष बाद व्यतीत हो जाने पर कलयुग में संवत 230 आषाढ़ शुक्ल नवमी से गोकर्ण ने धुंधकारी को कथा सुनाई। समझ में सुनाई थी। ये सब हम रिसर्च करके बोल रहे हैं तुम्हें। और उसके पश्चात 30 वर्ष और बीत जाने पर, अर्थात कलयुग के संवत 260 में सनत कुमार आदि ने ये कथा सुनाई थी। ये भागवत महात्म देखिए अध्याय 6। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने परमधाम गमन की लीला के पश्चात 30 वर्ष के भीतर ही भगवान व्यास ने, इसका मतलब है जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम मतलब चले गए, उसके 30 वर्षों के पश्चात ही भगवान व्यास ने महाभारत और श्रीमद् भागवत का निर्माण करके अपने शिष्यों को पढ़ा दिया था। समझ में आ गया? अच्छा, इसकी प्रतिपादन शैली क्या है महाभागवत की? अच्छा, वर्णन की दृष्टि से श्रीमद् भागवत का 4 प्रकार से विभाजन किया जा सकता है। पहला है घटनात्मक, दूसरा उपदेशात्मक, तीसरा स्तुत्यात्मक और चौथा गीतात्मक। घटनात्मक भाग में एक तो भगवान की लीला है और दूसरा साधारण चरित्र है। ठीक है, और साधारण चरित्र भी 3 भागों में विभक्त है, इतिहास है, भविष्य है और उपाख्यान है। इतिहास के 2 प्रयोजन है, एक तो किसी उपदेश, स्तुति अथवा गीता का उपक्रम या उपसंहार करना, और दूसरा कोई विशेष शिक्षा देना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सूत, शौनक, व्यास, नारद, परीक्षित, सुखदेव, दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी, नारद, इसी प्रकार प्राय सभी स्कंदों में कथा विशेष का उपक्रम कराने के लिए अनेक व्यक्तियों का वर्णन है। प्रथम स्कंद में भीष्म की कथा केवल उसकी स्तुति का उल्लेख करने के लिए की गई है। ऐसे ही गीतों के प्रसंग भी देखे जाते हैं, मनु, उनके वंश, वंशानुचरित का वर्णन सद्धर्म की शिक्षा देने वाले के लिए ही आता है। ठीक है, ऐसा श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है। क्या मनवंतराणि सद्धर्मः, इसके अंतर्गत देव, मानव, मनुष्य, पशु पक्षी सबके चरित्र आ जाते हैं। भागवत के 12वें स्कंद में वेद विभाजन के प्रसंग में उनके अध्ययन करने वाले अनेक ऋषियों का वर्णन ग्रंथ के उपसंहार के लिए किया हुआ है। भगवान की लीला और साधारण चरित्र दोनों ही सत्य इतिहास हैं। ठीक है, और श्रीमद् भागवत में भविष्य का भी वर्णन आया है। ऐसा नहीं है, साधारण योगी और ज्योतिषी की भविष्य की बातें जान लिया करते हैं। पुराणों के निर्माता महर्षि व्यास तो विशिष्ट पुरुष है ना, वो तो प्रकृति की तह में छिपे हुए संस्कारों का प्रत्यक्षवत ज्ञान करा देते हैं। उन्होंने बहुत से पुराणों के वर्तमान काल के गुरुंड आदि राजाओं, भविष्य में होने वाली वंश परंपरा तथा कल्कि अवतार का उल्लेख है उसमें। ठीक है, यदि आगे के लोग ऐसा मानने लगे कि इन व्यक्तियों के होने के पश्चात पुराण का निर्माण हुआ, तो उनका निर्णय कितना भ्रमपूर्ण और उपहासास्पद होगा। इसलिए उन भविष्य की वंशावलियों को भूत वंशावलियों के समान ही सत्य समझना चाहिए। ठीक है, परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए और जन्म मृत्यु रूप संसार से मुक्ति का मार्ग बताने के लिए रूपक के द्वारा भी आध्यात्मिक तत्व का वर्णन होता है। कहने मतलब पहले एक कहानी कह दी जाती है, सरल बुद्धि के पुरुषों को याद करा हो जाता है।
ठीक है, एक कहानी कहनी जाती है जिससे सरल बुद्धि के पुरुषों को ये याद हो जाता है और पीछे उसके पात्रों और कृत्यों का स्पष्टीकरण कर दिया जाता है कि ये पात्र स्थूल जगत के नहीं मानसिक हैं और इनके द्वारा ये ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे रूपकों को उपाख्यान कहते हैं। ठीक है, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में पुरंजनोपाख्यान और पंचम स्कंद में भावाटवी उपाख्यान का वर्णन हुआ है। उनके द्वारा जो विशेष तत्व तो लक्षित कराया गया है वहां उसका निर्देश किया गया। ठीक है, अब श्रीमद् भागवत में जहां उपाख्यानों का वर्णन हुआ है वहां उसका स्पष्टीकरण भी कर दिया गया कि यह रूपक है, रूपक, समझे, रूपक नहीं है, वहां रूपक की चर्चा भी नहीं है, इसलिए वह इतिहास है। दूसरा क्या है, श्रीमद् भागवत का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है उपदेशात्मक। उपदेशों को भी दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक साधारण और एक विशेष। साधारण उपदेशों में उन अंशों को लेना चाहिए जिसमें साधु महात्माओं ने, मित्रों ने, गुरुजनों ने, सगे संबंधियों ने उपदेश दिए। ठीक है, अब श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अध्याय और प्रत्येक संवाद में ऐसे उपदेश मिलते हैं। ठीक है, विशेष उपदेशों में के रूप में श्रीमद् भागवत के अनेक अंशों का नाम लिया जा सकता है, उनके कुछ विभाग किए जा सकते हैं, जैसे गीता रूप से हंस गीता, कपिल गीता और ऊधव के प्रति भगवान के उपदेश आदि, प्रकरण रूप से चतुश्लोकी भागवत और सप्तश्लोकी भागवत आदि। ठीक है, दीक्षा रूप से ध्रुव के लिए प्रति नारद के प्रति उपदेश, क्रिया रूप से युधिष्ठिर के यज्ञ में श्री राम कृष्ण के द्वारा अतिथियों का पाद प्रक्षालन आदि, और भी विशेष उपदेश मानसिक आदि भेद हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में जहां कहीं ज्ञान का प्रसंग आया है, तीसरे, चौथे, 7वें, 11वें और 12वें स्कंद में, वहां बड़ी युक्ति और अनुभव की भाषा में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं के अभिमानियों से विलक्षण, समस्त वृत्तियों से परे निर्गुण ब्रह्म तत्व का विवेचन हुआ है। रज्जु, सर्प, स्वप्न, गंधर्व नगर आदि की उपमाओं से जगत की असत्यता का भी निरूपण हुआ है और अहम ग्रह उपासनाओं को भी बहुत बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है। ज्ञान के अंतरंग साधनों में श्रवण, मनन, निधिध्यासन को विशेष स्थान देने पर भी तत्रोपाय सहस्राणाम कहकर भक्ति को मुख्य माना गया है। इसका कारण यह कि ज्ञान का आविर्भाव होने के लिए शुद्ध अंतःकरण की आवश्यकता होती है। बिना शुद्ध अंतःकरण हुए श्रवण किए हुए तत्व हृदय में प्रवेश नहीं करते और उनका मनन भी नहीं होता। अंतःकरण की शुद्धि का अर्थ है समस्त कामनाओं का अभाव, अर्थात पूर्ण निष्कामता। ये तभी संभव है जब सारे कर्म भगवदर्थ होने लगे, उपलब्धि तथा भगवत प्राप्ति की कामना से सारी कामनाएं उसी में समा जाएं। इसलिए भगवत कामरूप भक्ति अन्य समस्त कामनाओं को नष्ट करने वाली होने के कारण अंतःकरण शुद्धि का प्रधान साधन, ऐसा समझना चाहिए। निर्वलंब निष्कामता टिकाऊ नहीं हो सकती। निष्काम होने के लिए एक महान उद्देश्य और बलिष्ठ आधार की आवश्यकता होती है, जो कि भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान के प्रकरणों में ऐसा उपदेश प्राप्त होता है कि भगवान का आश्रय लेकर आत्मशुद्धि करते हुए आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करें। ठीक है, इसीलिए अद्वैत सिद्धिकार श्री मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति रसायन, उनका बहुत बड़ा ग्रंथ है एक, हालांकि अद्वैत थे लेकिन उन्होंने लिखा है भक्ति रसायन, एंड उसमें साध्य साधन की भक्ति रूप संगति अधिकारी भेद से लगाई हुए। कहते हैं कि साधन भक्ति का अनुष्ठान तो सभी को करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन साधन भक्ति का अनुष्ठान करने पर अधिकारी भेद प्रकट हो जाता है। दो प्रकार के अधिकारी होते हैं, एक तो कोमल हृदय के और दूसरे कठोर हृदय के। कोमल हृदय के अधिकारी वे हैं जो भगवान की लीला, दयालुता, सुहृदता आदि श्रवण करके द्रवित हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, गला रुंध जाता है और शरीर रोमांचित हो जाता है। ऐसे ही अधिकारियों के जीवन में साधन भक्ति के फलस्वरूप साध्य भक्ति का उदय हो जाता है। ठीक है, भागवत के शब्दों में भक्तया संजातया भक्तया, ठीक है, अर्थात भक्ति की साधन से प्रेमा भक्ति का उदय होने पर परमात्मा को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते हैं और सर्वदा सर्वत्र सर्वरूप में उन्हें भगवान के ही दर्शन होने लगते हैं। जो कठोर हृदय के अधिकारी हैं, थोड़ा लॉजिकल हैं,
ज्ञानी ज़्यादा ज्ञान बुद्धि का प्रयोग वे साधन भक्ति का अनुष्ठान करके धीरे धीरे आत्मशुद्धि संपादन करते हैं। उसके पश्चात श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में शरीर और संसार का अस्तित्व नहीं रहता, वे विशुद्ध चेतन के रूप में सर्वदा के लिए स्थित हो जाते हैं। अब देखा जाए तो वास्तविक दृष्टि से ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। यह मैं बार बार सबको बताता हूँ कि भाई ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। शास्त्र में कहा गया है कि भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है और ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति है। जहाँ भक्ति से ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं वहाँ भक्ति का अर्थ साधन भक्ति है, और जहाँ ज्ञान से और जहाँ पर जो है ज्ञान से भक्ति को श्रेष्ठ बताते हैं वहाँ ज्ञान का अर्थ परोक्ष ज्ञान है। ठीक है, मतलब पराभक्ति और परम ज्ञान दोनों एक ही वस्तु है। पराभक्ति और परम ज्ञान एक ही है। ठीक है, रुचि भेद के कारण नाम भेद हो गया है। कोई किसी नाम को पसंद करता, कोई किसी नाम को। ठीक है, अब श्रीमद् भागवत में इस नवधा भक्ति के लक्षण और उदाहरण बहुत से स्थानों में पाए जाते हैं। जैसे क्या, भगवान के स्वरूप, गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनके श्री विग्रह को अपने सामने साक्षात अनुभव करके हुए पाद सेवन, अर्चन, वंदन और सानिध्य का अनुभव करते हुए उनके सख्य दास आदि का संबंध स्थापन, ये हैं संपूर्ण भाव से उनके प्रति आत्मसमर्पण, ये नवधा भक्ति है। ठीक है, आपसे भागवत में इस नवधा भक्ति बहुत सारे उदाहरण देते हैं। अब निर्गुण भक्तियों का लक्षण करते हुए कहा गया कि भगवान का वर्णन सुनकर चित्त की संपूर्ण वृत्तियां इस प्रकार भगवान को विषय करने लगे जैसे गंगा जी की धारा अखंड रूप से समुद्र में गिरती है। ये स्मरण की अवच्छिन्नता ही निर्गुण भक्ति है। ज्ञान का लक्षण करते हुए कहा गया है कि जब अपनी अनुभूति से ऐसा निश्चय हो जाए कि ये भाव और अभाव रूप समस्त कार्य कारणात्मक जगत विद्या के कारण ही आत्मा में प्रतीत हो रहा है, वास्तव में इसकी कोई सत्ता नहीं है, केवल आत्मा ही आत्मा है, तब उसको ब्रह्म दर्शन समझना चाहिए। ठीक है, उसको और विचार करते हैं तब ऐसा जान पड़ता है। अच्छा, जब ज्ञान और भक्ति दोनों पर विचार करते हैं तब ऐसा जान पड़ता है कि दोनों ही दृष्टियां जगत की आसक्ति और चिंतन छोड़कर केवल परमात्मा में लीन हो जाने के पक्ष में है। परमात्मा का स्वरूप सगुण है कि निर्गुण, निराकार है कि साकार, ये भेद परमात्मा के पास पहुंचने पर खुल जाता है। और जो लोग विषयों की आसक्ति और चिंतन न छोड़कर केवल परमात्मा के चिंतन और स्मरण की चेष्टा करते हैं और परमात्मा के स्वरूप को सगुण या निर्गुण सिद्ध करने में लगे रहते हैं, उसका प्रयत्न क्या करते हैं, वे केवल कल्पना लोक में बुद्धि की सीमा में चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, परमात्मा का स्मरण रहने से स्वयं उसके स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है, चाहे वो स्वरूप सगुण हो या निर्गुण। कहने का मतलब है ज्ञान और भक्ति दोनों ही अंतरंग भाव हैं, इसलिए वे अंतरंग रहने वाले परमात्मा का साक्षात स्पर्श करते हैं। इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे परमात्मा, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। और जो साधन जितना अंतरंग होगा वो उतना ही भगवान के निकट होगा। इस दृष्टि से इंद्रियों के द्वारा होने वाले कर्म ज्ञान अथवा भक्ति के सहायक होकर परमात्मा की प्राप्ति के साधन होते हैं, वे स्वयं साक्षात परमात्मा की प्राप्ति के साधन नहीं है। ठीक है, होता क्या है, अब मतलब चाहे स्वाध्याय, आचार, सेवन आदि कर्मों के द्वारा ज्ञान की साधना की जाए अथवा कर्तव्य पालन, पूजा पाठ के द्वारा भक्ति योग की साधना की जाए, कर्म इन्हीं का साधन होगा ना। जहां निष्काम कर्मयोग का निष्ठा के रूप में वर्णन आया है वहां निष्कामता ही की प्रधानता है, इसलिए यह वो निष्कामता भक्ति योग के अंतर्गत है। ठीक है, क्योंकि भगवदर्थ कर्म ही निष्काम कर्म हैं। कर्म प्रायः 3 प्रकार के होते हैं, पहला निष्काम, दूसरा सकाम और तीसरा निरर्थक। अब निरर्थक कर्म तो निरर्थक ही हैं, उनका कभी उपयोग नहीं हो सकता। सकाम कर्म 2 प्रकार के होते हैं, शास्त्रानुकूल और शास्त्र प्रतिकूल। शास्त्र प्रतिकूल कर्म कुछ दिनों के बाद इस लोक में सफल हो सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी बेईमानी से कोई आप धन इकट्ठा कर सकते हो,
हैं, परंतु आगे चलकर इनके फलस्वरूप आसुरी योनि और नरक की प्राप्ति निश्चित है, ये नहीं पता आपको। तो शास्त्र के अनुकूल जो सकाम कर्म होते हैं उनसे इस लोक और परलोक दोनों में सुख की प्राप्ति होती है, परंतु भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति कैसे होती? निष्काम कर्म से, जो कि सर्वदा सात्विक और शास्त्रानुकूल ही होते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवदर्थ कर्म को ही निष्काम कर्म माना गया है। भगवान से रहित कर्म किसी काम के नहीं है। जिसमें भगवान नहीं है वो कर्म बेकार है। श्रीमद् भागवत, ठीक है, श्रीमद् भागवत कर्म तो भगवान के लिए होने वाले कर्मों को ही कर्म माना है। उन्हें निर्गुण कहा गया है। वे भक्ति के ही अंतर्गत है एंड स्वयं भक्ति ही है। ठीक है। इसके अतिरिक्त ज्ञान और भक्ति योग में सहायक नाना प्रकार के योग और उनके फलों का वर्णन हुआ है श्रीमद् भागवत में। ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब इसके आगे ये हम बताएंगे जो भगवान का, चलो बता देते हैं। श्रीमद् भागवत का तीसरा महत्वपूर्ण अंश है स्तुत्यात्मक। स्तुति का साधारण अर्थ है प्रशंसा। ऐसा कहा जाता है कि स्तुतियों में अर्थवाद का होना अनिवार्य है, परंतु ये बात उनकी स्तुतियों के बारे में लागू है जो परमात्मा के अतिरिक्त और किसी देवता और मनुष्य आदि की है। देवता और मनुष्य आदि के गुण, प्रभाव, शक्ति, कर्म आदि सीमित होते हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए जब उनका वर्णन आता है तब बढ़ा चढ़ाकर उनकी स्तुति की जाती है। अच्छा, और क्या ईश्वर कह दिया गया, मान लो वे अपनी अतिशयोक्त पूर्ण प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते हैं देवता, और उस स्तुति करने वाले को वरदान में पुरस्कार दे सकते हैं। परंतु भगवान के गुणों की कोई सीमा नहीं है। उनके ईश्वर, भगवान के ईश्वर माधुर्य, चरित्र आदि अनंत हैं। उनका पूरा वर्णन तो कोई करेगा ही कैसे, अंशमात्र भी वर्णन नहीं कर सकता। जब भगवान की शक्ति, क्रिया और स्वरूप का अंश मात्र भी वर्णन नहीं हो सकता, तब उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन तो भला कोई कैसे ही कर सकता है। इसलिए भगवान के गुणों की दृष्टि से भगवान की स्तुति करने वाले यही कहकर चुप हो जाते हैं कि आपकी स्तुति नहीं की जा सकती। फिर भी स्तुति है और भक्तों की दृष्टि से होती है, हैं? ठीक है। अब इसके बारे में चलिए अब आगे भगवान की स्तुतियां क्या हैं, आगे हैं काफ़ी, अभी इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, आगे चलो बता देते हैं। अच्छा, श्रीमद् भागवत में स्तुतियों का बड़ा विस्तार है। प्रायः सभी स्तुतियां भगवान की हैं, एक दो है ना, दूसरे की देवताओं की भी हैं। भागवत में देवताओं का तिरस्कार नहीं किया गया, उसमें पर एकेश्वरवाद के साथ ही बहुदेववाद का भी स्थान है, परंतु अन्य देवताओं की स्तुति उनकी प्रधानता के लिए नहीं की गई है, बल्कि उनसे भगवान की महिमा का वर्णन करने के लिए की है। जैसे द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय में देवर्षि नारद ब्रह्मा की स्तुति करते हैं कि नहीं की, और 7वें स्कंद में तीसरे अध्याय में हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा को ही ईश्वर कहकर उनकी स्तुति की। ठीक है, और 7वें स्कंद का तात्पर्य ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ भगवान को बताने में है, ये यहां पर समझना चाहिए। ठीक है, भगवान की स्तुतियां भी दो प्रकार की होती है, सकाम और निष्काम। सकाम स्तुति के भी अनेक भेद हैं। कारागार से मुक्त होने के लिए, क्रोध शांत करने के लिए, दुख से छूटने के लिए अनेक प्रकार की स्तुतियां हैं। निष्काम स्तुतियों के भी दो भेद हैं, एक तो जिनमें तत्वज्ञान की प्रधानता है और दूसरी जिनमें साधन की प्रधानता है। वेद स्तुति आदि के प्रसंग तत्व वर्णन प्रधान हैं और पृथु, प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, ब्रह्मा आदि की स्तुतियां साधन प्रधान है। तत्व वर्णन प्रधान स्तुतियां सारे जगत का, वाणी का, विचारों का, स्तुति करने वाले का भगवान में परिवसान करके स्वयं भी उसमें परिवसित हो जाती हैं। ठीक है, वेद स्तुति का अंतिम श्लोक पढ़िए, पता चल जाएगा। साधन प्रधान स्तुतियों में आत्म साक्षात्कार और मुक्ति का भी निषेध करके कहते हैं, हमें सत्संग लीला श्रवण के अंतर्गत लीला श्रवण, कीर्तन और भक्त चरित्र में इतना आनंद आता है कि उतना स्वरूप स्थिति में नहीं आता। ध्रुव स्तुति में ये वर्ड ऐसा, इसका अर्थ है हम बता रहे हैं, हमें 10,000 कान दे। पृथु स्तुति में बताया गया कि हमें 10,000 कान दे भगवान दो कि हम तुम्हारी कथा सुना करें। ये पृथु स्तुति में आया है। इन सभी स्तुतियों से आत्मशुद्धि, अच्छा क्यों होती है? इन सारी स्तुतियों से आत्मशुद्धि होती है। ठीक है, भगवत तत्व का ज्ञान होता है साधन में और भगवान के स्वरूप में निष्ठा उत्पन्न होती है। ठीक है, श्रीमद् भागवत स्तुतियों की महिमा उनके भाव और विचार पूर्वक स्वाध्याय से ही अनुभव में की जा सकती है। ठीक है,
आशा है ज़रूर मैं बताने का हमने प्रयास किया। कृपया अब आगे शेष अगले वीडियो में बताएँगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है? ओम शांति, शांति, शांति।